औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर जनरेशन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जन्म देते हैं अपने बच्चों को ताकि वो ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख सके। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, और हम फ्यूचर में अपने बच्चों को जन्म देंगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन it is a process in which male gametes and female gametes fuse to form a new individual called zygote। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल गमेट जो होता है उसको स्पर्म कहते हैं और फीमेल गमेट जो होता है उसको ओम कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें ये स्पर्म और ओम फ्यूज करते हैं आपस में और एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, इसको हम कहते हैं जाइगोट। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। एक पेरेंट को हम कहते हैं मेल और दूसरे पेरेंट को हम कहते हैं फीमेल। रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल्स। पहला कैटरपिलर्स, चिकस, पपीज, इनमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसके बाद दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द फ्यूजन ऑफ गमेट्स। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है गमेट्स को फ्यूज करने के बगैर, जैसे कि एमोबा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फॉर परफॉर्मिंग द रिप्रोडक्शन वी नीड सम ऑर्गन्स एंड दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। सबसे पहला जो ऑर्गन है उसको हम कहते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरा टू स्पर्म्स, तीसरा पिन्स। पिन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गमेट्स जिनको हम कहते हैं स्पर्म्स। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। जो टेस्टिस है बहुत सारे स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑर्गन्स जो हैं वो मैं आपको बाद में डायग्राम में दिखाऊंगी, इसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्पर्म्स, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे। स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज ए हेड, मिडल पीस एंड ए टेल। स्पर्म्स में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहला हेड, दूसरा मिडल पीस और टेल। जैसे कि मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, इसको हेड कहते हैं, स्पर्म का हेड कहते हैं, इसको मिडल पीस कहते हैं और इसको टेल कहते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।